कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या। वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच बाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साढ़े पिंड वाले कितने जानते। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। जल्दी कर, तेरी वजह से लेट हो रहा है। और रास्ते में गले ना, चल जल्दी। ओ भरा रुक तो सही, नाश्ता तेरा भी बनाया मैंने, वेस्ट हो जाएगा। पकड़। आय हाय रब्बा, सब रख लिया? हाँ। अरे हाय हाय, सब कहाँ रख। और रुको रुको रुको, टिफिन तो रह ही गया। जल्दी जल्दी आन मासी। जल्दी जल्दी क्या? लेट हो रही मम्मा। जल्दी जल्दी तुम लोगों से तो उठा नहीं जाता है, मुझे बोल रहे हो जल्दी जल्दी। ये हाल होता है मेरा जब लेट उठती हो। चलो भागो। बाय बाय, आराम से जाना। क्या हुआ? रेस खुल गई। पिट्टू, मेरा बैग पकड़। तूने मुझे पेटू बोला? हाँ, क्योंकि तू तो रोज खाता रहता है। देख अभी भी खा रहा सैंडविच। देख, मैं ना किसी का दिल नहीं दुखाता हूँ। जो कोई मुझे खाना देता है ना, खा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, चल तू मेरा बैग लेकर आगे बढ़, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ लेस बांध के, ठीक है? पापा, मुझे रोहन को रविंदर से अलग करना है। देखो ना कैसे चिपका रहता है, चिपकू कहीं का। हाँ, ऐसा ही आइडिया है। हमको रोहन और रविंदर के बीच में फूट डालना होगा ताकि तुमको रविंदर का राज पता करने में कोई दिक्कत ना आए। मतलब मुझे रविंदर और रोहन को दोनों को भड़काना होगा? यस। अब की ना तुमने जूनियर इंजीनियर रंजन सिन्हा की बिटिया वाली बात। फेंक अमन, फेंक अमन, फेंक ना यार। अरे वाह, मैंने आज तक ऐसा बैट्समैन कभी नहीं देखा। अमन, जा तू बॉल लेकर आ जा। हर रोज मैं ही बॉल लेने जाता हूँ, आज मैं नहीं, रोहन जाएगा। अच्छा रोहन, तू तो चले जा। अरे देख क्या रहा है, जा गेंद लेकर आ। रविंदर, तू आउट है। मैं क्या आउट हुआ? यही तय हुआ था कि जो शॉट बाहर मारेगा वो आउट होगा। लेकिन अभी तक तो मैंने ठीक से भी नहीं खेला है ना जैमी? वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो वही बता रहा हूँ जो तय हुआ था। नाराज कर दिया ना रविंदर को? अरे बंदरिया। यस। अरे बिटिया, और क्या हुआ हुआ? और आपको पता है, मेरे बिना कुछ किए ही रविंदर ने रोहन को डांट दिया। मुझे मजा आया और मैं इस मौके का फायदा उठाकर रहूंगी। शाबाश, अब लग रहा है कि तुम मंजू सिन्हा की बेटी हो। मैं आपकी बिटिया नहीं हूँ। अरे हमारा मतलब है हो ना, तभी तो इतनी चतुर और चालाक हो। मजाक थोड़ा ही ना है, इसलिए तो कहते हैं कि मैं जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यू की बिटिया हूँ। ओए रविंदर, मैं ये नहीं कह रहा था कि तू बैटिंग ना कर, मैं सिर्फ वो कह रहा था जो फिक्स हुआ था। डोंट एंग्री मी, तूने खुद ही रोल बनाया था और खुद
खुद ही रोल तोड़ दिया और तू नाराज भी हो गया। क्यों रोहन, मैं कोई गलत कह रहा हूँ? अब क्यों चुप हो गया? दोनों का साउंड प्रॉब्लम हो गया है। उससे क्यों देख रहा है? और तू भी क्यों देख रहा है? अगर रविंदर मुंह फुला सकता है तो मैं भी फुला सकता हूँ। तुझे जो करना है कर, मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। लेकिन गलती तो तेरी है ना, बड़ा आया जैसे बनने। ये गर्मा गर्म परोठे, समोसे और साथ में एक गर्मा गर्म सरप्राइज होए। और खोते हो, सुन तो लो, पहले ही शोर मचा रहे हो। ओए आज ना हम थोड़ी सी देर में ना मेला देखने जाएंगे। ओ गधेओ, पहले आराम से खा तो लो, फिर ही जाएंगे हैं। ये पहले शोर मचाना शुरू कर देते हो। रविंदर, ये बड़ी अच्छी लग रही है शर्ट। नहीं मम्मी, ये मेरी फेवरेट शर्ट नहीं है। ये मेरी फेवरेट शर्ट नहीं है ना। क्या फेवरेट शर्ट नहीं है? अच्छी तो लग रही है, देख कितना स्मार्ट लग रहा है इसमें। ओए इसको बताओ ये कितना स्मार्ट लग रहा है इसमें, है कि नहीं? मेरी फेवरेट शर्ट निकाल दो ना मम्मा। अरे रब्बा, कपड़े आज ही धुल के आए हैं, कोई प्रेस नहीं है, बस यही शर्ट प्रेस है, पहन ले इसे। मासी आप चिंता मत करो, मैं रविंदर के कपड़े प्रेस कर दूंगा। ना ना पुत्र, तू क्यों करेगा, मैं कर देती हूँ। तू प्रेस कर देगा पेटू? अरे मैं अपना कपड़ा खुद ही प्रेस करता हूँ। और चलो चलो, बस अब डिसाइड हो गया, तेरी जो भी फेवरेट शर्ट टी शर्ट है तो इसको दे दे, ये प्रेस कर देगा। मुझे ना, हाय रब्बा, मैं किचन में गैस चालू छड़ के आ गई। ठीक है। ये लगे रो बेटा, ये ले। I know you'll be kind and gentle. Control yourself at all Good luck, Mr. Duck. अरे रविंदर, कुछ जल रहा है। कोई मेरी शर्ट तो नहीं जल रही होगी? अरे भगवान! मेरी फेवरेट शर्ट तूने जला दी रोहन। अरे रोहन, तूने ये टी शर्ट जला दिया। मैंने नहीं जलाई, वो तो गलती से जल गई। मुझे कुछ नहीं पता, पर तू नहीं जलाई है। रविंदर, ये क्या तरीका बात करने का? मम्मा, ये देखो, उसने मेरी टी शर्ट जला दी, और वो भी रविंदर की प्यारी टी शर्ट। मुझसे गलती हुई है, मैंने जानबूझ के नहीं जलाया। पुत्र, उसने जानबूझ के थोड़ी जलाई है, गलती से जल गई होगी। देख देख कैसे रो रहा है बेचारा है। अलमारी में ना और बहुत सी टी शर्टें हैं, मैं ना तेरे लिए एक और अच्छी सी टी शर्ट ना प्रेस कर देती हूँ। मेरी बात सुन, इधर इधर देख मेरा लड्डू, घूमने का मूड मत खराब कर। मुझे कहीं घूमने नहीं जाना है। रविंदर, अरे रविंदर, अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। बहुत बुरा किया ना रविंदर ने। माना कि तुम लोग उसके घर में रहते हो, खाते हो, खेलते हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी कह दे। बहुत बुरा हुआ, तुमने हमेशा उसका इतना ख्याल रखा है अपने छोटे भाई की तरह, लेकिन वो कभी सुनता ही नहीं है किसी की। रोहन, रोहन, मीठी लस्सी बनाई है मैं, आजा।
वाला मत। अरे कोई है कि नहीं? अरे घर में कोई है कि नहीं भाई? सिनाटा। अरे जसवीर भाई, आइए। कैसे हैं आप? हाथ मिलाइए। बस अरे वो कहा है कि आज जो है ब्लॉक ऑफिस जाना है, वहाँ बीज और किसानों के फसलों की बात करनी है, तो हम सोचे कि सरपंच जी के साथ ही जाएंगे। देखो सरपंच जी ने थोड़ा टाइम लगू, तुसी बैठो, मैं आना। अरे अरे जसवीर भाई, कभी हमारे साथ भी गप्पे सप्पे लड़ाइए। अरे बैठिए बैठिए। वो आपका बेटा रोहन नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है? वो ना अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा है। मैनू कहंदा पापा जी मैं ना पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनूंगा। मैं कहा पुत्र ठीक है, शाबाश, पढ़ो लिखो बड़े अफसर बनो। अरे इस बार तो हमें वाकई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने अच्छे जज्बात अभी से, क्या बात है, मजाक है क्या? अरे हम तो कहते हैं कि रोहन बिटवा एक दिन आपका जरूर नाम रोशन करेगा। चाचू, हाँ पुत्र। रोहन कहाँ है? तो रोहन अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा है। आज के पहले तो उसने कभी नहीं पढ़ा, आज अचानक क्या हो गया? अरे ज्ञान तो अचानक ही आता है बेटा। हम तो कहते हैं कि तुम भी रोहन से कुछ सीखो। हाँ? तुम लोग बेकार में साथ रह के अपना वक्त बर्बाद करते हो। अलग अलग रहो और पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे? अगर तुम्हें खेलने के लिए पार्टनर की जरूरत हो तो मेरे साथ खेल सकते हो। लगता है मुझे भी अपने कमरे में जाकर पढ़ना चाहिए। ऐसा क्या पढ़ रहा है रोहन कि वो मेरे घर नहीं आ सकता? अगर वो मेरे घर नहीं आ सकता है तो ठीक है, मैं भी उसके घर नहीं जाऊंगी उसे बनाने। हाय रब्बा, ये कैसी नाराजगी चल रही है इन दोनों के बीच? देख रोहन बेटा, इतने जिद पकड़ के क्यों बैठा है? रंजन को क्या जरूरत थी भड़कने की? ओए, जरूर तू ही कोई गड़बड़ की होनी, पक्की गल है। पापा जी आप हमेशा मुझे ही बोलते हो। रविंदर ने भी तो गेम के नियम तोड़े थे और ये आपको नहीं दिखता और ये तुझे भी नहीं दिखता। मैंने जानबूझ के थोड़ी ना उसके कपड़े जलाए थे। अरे तुम लोगों के झगड़े के चक्कर में मैं क्रिकेट खेल पा रहा हूँ ना लूडो खेल पा रहा हूँ। डोंट एंग्री मी। हाँ एक बात बताएगी वैसे मुझे, इतनी छोटी सी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? एक मामूली सी शर्ट ही तो जली थी तेरी, अलमारी में कम कमीजें पड़ी हैं। एक शर्ट, वो भी मेरी फेवरेट शर्ट थी और उसने खुद ही कहा था कि मैं ही प्रेस करूंगा, तो उसे संभाल के रखनी चाहिए थी ना। वो थोड़ा सा तो खा ले। नहीं मैं एक बूंद भी नहीं खाऊंगा। बूंद नहीं होता, बुरकी होती है, कुछ भी बोलता है, थोड़ा सा खा ले। नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना। तू किथे चल रहा? बैठ यहाँ पे। रोहन, मैंने ना तेरे लिए आलू के पराठे बनाया, रुक जा। मैं खुद आया हूँ लेकिन फिर भी इसकी अकड़ तो देखो, अकड़ू कहेगी। तो तू है, मैं नहीं। मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। मेरे घर भी तो आ सकता था ना, भेजा तो था अमन को, लेकिन तूने तो उसकी बात मानी नहीं। थोड़ी देर और इंतजार करूंगा, अगर बात करनी है तो कर, नहीं तो बाय बाय। पेटू कहीं का। तेरी प्लेट ना मैंने लगा के रखी थी, ये ले मेरा पुत्र, खा ले। तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, मुंह फुला के बैठे हो। भैया जी आलू के पराठे मैं खा ला, जी नहीं खा रहा था। अरे आपको एक बात बताऊं,
मैं ना जब इनके जितना छोटा था मैं बड़ा अच्छा मुंह लटकाता था। इनको तो मुंह भी लटकाना नहीं आता। ये देखो ऐसे करके। वीर जी, वीर जी, ये क्या तरीका है काम करने का, बताओ मुझे। ये इतनी जरूरी फाइल है, संभाल के रखनी चाहिए थी। कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही, और अभी वो मेज के नीचे पड़ी थी। तो क्या हो गया परजाई जी? अगर मैंने नहीं किया आप नहीं कर सकते क्या? तो मुझे और काम भी है वीर जी करके। और रसोई में आलू छीलते हो, प्याज छीलते हो, ये कोई काम है? सारा काम तो मैं करता हूँ, पंचायत का काम मैं करता हूँ, सारे पेपर मैं देखता हूँ, लोगों को पेमेंट मैं दे के आता हूँ। आप बोलते हो कि आप काम करते हो। अगर ये टेबल के नीचे फाइल पड़ी थी आप उठा के रख नहीं सकते थे क्या? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। रोक के दिखा दो मुझे। वाह, आपका घर है तो मेरा घर नहीं है ये? मैं क्या यहाँ पे नौकर हूँ हैं जो सारा काम करता रहूं? मैं कहती हूँ आप अपने मन की करके दिखाओ मुझे। पापा जी से शिकायत ना लगाई ना तो अमृता नाम नहीं मेरा। कोई ना, पापा जी को मैं भी शिकायत लगा सकता हूँ, और मैं भी वही करूंगा जो मेरा मन कहेगा। मैं अभी जाके पापा जी को शिकायत लगा के आता हूँ कि परजाई जी मुझे ऐसा बोल रही है कि ये उनका घर है, मेरा घर नहीं है। हो तो हंस किसको देते हो? मैं भी बात करती हूँ पापा जी से। ऐसे कैसे शिकायत लगा दोगे मेरी? है ओए रविंदर, ये दोनों से बेवकूफों की तरह क्यों झगड़ रहे थे? मुझे क्या पता। अरे कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। कार्रवाई शुरू की जाए। पापा जी, माय लॉर्ड, झगड़ा पहले वीर जी ने शुरू किया सी। नहीं पापा जी, मलोट साहब, झगड़ा पहले इन्होंने शुरू किया था। ओ, झूठ बोलने से पहले ना वाहेगुरु से थोड़ा सा डरो। मैंने नहीं शुरू किया था, आपने किया था। हाँ, याद करो। ओ बस बस रहने दो, आपको तो ना बात का पतंगड़ बनाने का बस मौका चाहिए। वीर जी, मैं बोल देती हूँ आपको, मेरे को वैसे तो गुस्सा आता नहीं है। आपने ऐसी बात छेड़ दी थी ना कि मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए झगड़ा शुरू हो गया बस। वाह, बात मैंने की और गुस्सा आपको आया? और पूरे टब्बर को पता मैं कितनी शांत हूँ, मुझे गुस्सा बस, नहीं बस, बस, आता। बस, बस, आपने रहने दो। गुस्सा दिलाया मुझे। अभी भी आप ही चिल्ला रहे हो और आप बोल रहे हो कि आप शांत हो। वीर जी मान जाओ, आपने ऐसी बात छेड़ी थी कि मुझे गुस्सा आ गया था बस। आपने नहीं, मैंने। और मैं वही तो बोल रही हूँ, आपने नहीं, मैंने शुरू किया था। लेकिन आपने तो कहा कि झगड़ा आपने शुरू किया है। ओए आपने नहीं, मैंने। तो आपको किसकी शिकायत है? शिकायत मुझे इनसे है जिनको काम नहीं करना आता बिल्कुल भी। हैं? हाँ। कैसी बात करते हो पापा जी? मासी तो पूरे घर का ख्याल रखती है, हमारा ख्याल रखती है। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ ना, तब मेरे लिए आलू के परोठे और गुलाब जामुन भी खिलाती है। चुप कर, उखड़ा जा। और नहीं तो क्या, ये तो मैं महान हूँ जो पूरे घर को संभाल के रखती हूँ। ओ वीर जी, ओ एक काम तो ठीक से होता नहीं आपसे। उंगली आप मुझ पे उठा रहे हो, कर लो कल। मम्मी, आप ऐसे कैसे बात कर सकती है चाचू से? चाचू ने हमेशा हम लोग की देखभाल की है। सुन लो, ਤੁਹਾਡਾ पुत्र मेरी गवाही कर रहा है। फिटे मुंह, तू मेरा पुत्र है, मेरी साइड ला। मैं जब यहाँ आता हूँ ना, तब मासी मुझे खूब खिलाती है। क्यों? मैं क्या तुझे भूखा मार देता हूँ? मारते ही हो भूखा, तभी तो बेचारा मेरे पास आता खाने बस के बस लिए। रहने दो परजाई जी। आप अगर रविंदर पुत्र से प्यार करते ना तो वो मेरे पास नहीं आता। मम्मी, इस भी चाचू मुझे हमेशा अपने पुत्र की तरह मानते हैं। ओए, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ओ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग झगड़ा किस बात पे कर रहे हैं। वो तो मालूम नहीं जज साहब। मालूम तो मुझे भी नहीं है दादू जी। और आप लोगों को पता है कि आप लोग किस बात पर झगड़ रहे हैं? जरा खुलकर बताइए। शायद सवेर की चाय नहीं मिली परजाई जी, इस करके। मैं वो शायद वो आइसक्रीम मंगाई थी, आप वो नहीं लेके आए, इसलिए लड़ रही थी क्या? है याद नहीं आ रहा कुछ। वो आइसक्रीम? मम्मी, अब आइसक्रीम की वजह से चाचू अब चाय की वजह से? तो पहले बताना चाहिए था ना। पुत्र है ना, ओवर रिएक्ट ना कर। अभी डिसाइड नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ कि लड़ क्यों रहे थे। चुप करो, अभी पूछने दो क्या बात थी वो वीर जी। मेरे को कुछ समझ में याद नहीं आ रहा ना एक्चुअली, और दिमाग से ना बातें निकलने लगी हैं आजकल। परजाई जी, मैं तो वैसे ही मोटी बुद्धि हूँ, मुझे कहाँ से याद रहेगा। इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि
क्या हुआ, क्या था? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आप दोनों किसी गलतफहमी का शिकार हो गए। आप दोनों एक दूसरे से माफी मांगिए और अपनी गलती स्वीकार कीजिए। दिस इज माई ऑर्डर। सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है। तुसी भी माफी मांग लेंदे तां सॉरी 2 बारी होगी सॉरी। हुण ठीक है। दादू कैसे बच्चों की तरह झगड़ा करते हैं ये लोग। अरे रविंदर, बच्चों की तरह नहीं, बेवकूफ की तरह। ओए ओए शर्म नहीं आंदी प्यो ने बेवकूफ कहना? अब ये किससे झगड़ा करके आ गया मुंह लटका के? और चीकू की हुआ है तेनू? वो इतना शांत, और तू तो हमेशा बड़ी बड़ी हाँकता रहता है। दादू, पास वाले गांव से कोई बच्चे आए हैं, कहते हैं तुम लोगों के साथ मैच खेलना है। मैंने तो बोल दिया कि रविंदर और रोहन नहीं आएंगे, उनकी टीम टूट चुकी है। हैं? किसने कहा हमारी टीम टूट गई है? चलो मैच खेलते हैं। ओ रुको 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 रुको, खेलने के लिए तुम जरूर जाना, पहले मेरी बात सुनो। देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने से और समझाने से समझ में नहीं आती, तो उनको नाटक के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से समझाया जाता है या समझना पड़ता है। नाटक? बच्चों का झगड़ा खत्म हो गया, ओए खुशी की बात है। तो थोड़ी सी तो मिठाई हो ही जानी चाहिए ना। भरजाई जी मेनू तो मीठा दे दो, एकदम फिल्मी एक्टरों की तरह मैंने एक्टिंग की। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ओए पुत्र ने ऑर्डर दे दिया, और ले आ अमृता पुत्र, ओ ले आ थोड़ा, ओ दे दिया उसने, ऑर्डर दे दिया। जैमी, दोस्ती तोड़ना बुरी बात है। अरे कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी